लेवल पेपर का लेवल हाई था। मामूली हम लोग से बोला गया था कि मामूली परीक्षा देना होगा, लेकिन ये मामूली नहीं था। टफ था, सिलेबस के बाहर की चीज थी ये। एक मामूली परीक्षा के नाम पर मजाक किया गया। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। आज से सक्षमता परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन सक्षमता परीक्षा में जो परीक्षार्थी जो परीक्षा में भाग लिए उन नियोजित शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके जेवर उतार लिए गए, जूता मोजा उतार लिया गया और उन्हें परेशान भी किया गया। क्वेश्चन भी टीआरई 1 टीआरई 2 से ज्यादा कड़ा पूछा गया था। ये तमाम चीजों पर शिक्षक नेता काफी कड़ी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। तो इन तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता कुंदन कर्ण के पास। कुंदन जी, बताएं क्या आज परेशानी हुई परीक्षार्थियों के साथ? आज से सक्षमता परीक्षा शुरू हुई थी। देखिए विपुल जी, राजधानी पटना की हम बात करें तो सक्षमता परीक्षा आज शुरू हुई है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कैंडिडेट है, जो शिक्षक कैंडिडेट है, वो भी यहाँ पर परीक्षा दिए थे। और कहीं न कहीं सबसे पहले जब सक्षमता परीक्षा में भाग लेने के लिए शिक्षक शिक्षिकाएं पहुंची थी, तो जो प्रवेश करने से पहले कई शिक्षकों को या जो शिक्षिकाएं थी उनकी चप्पल जूते भी उतार लिए गए। साथ ही अगर हम बात करें तो चेन अगर कोई पहन के आए थे या महिलाएं जो ऑर्नामेंट पहन के आई थी उन्हें भी खोलना पड़ा। यहाँ तक कि मंगलसूत्र भी उतारने की खबर आ रही है, तो उन्हें भी खोल करके रखना पड़ा। और बहुत कड़ाई, जिस तरह से अगर हम कहें मैट्रिक बोर्ड में इस बार परीक्षा लिया गया या इंटर में लिया जाता है, तो एकदम सघन जांच किया गया है प्रवेश द्वार के पास ही। और इसको लेकर कई शिक्षक वहां पर आपत्ति भी दर्ज कराते नजर आए। कई शिक्षकों ने कहा कि जिस तरह का चेकिंग यहाँ पर गेट पे हो रहा है वो ठीक नहीं है। हम लोग भी शिक्षक हैं और हम लोग भी अगर हम कहें कि शिक्षण कार्य में भाग लेते हैं, हम लोग भी परीक्षा करवाते हैं, फिर बावजूद इसके विश्वास नहीं है जो यहाँ पर लोग हैं। तो इस तरह का जो है हम लोगों से भी छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है, ठीक नहीं है। वही हम परीक्षा की बात करें तो देखिए, ये जो सक्षमता परीक्षा था इसमें ऐसे भी लोग दिखे जो कि अगर हम कहें तो 40 पार है, 50 पार है, और जो कि कभी कंप्यूटर को नहीं छुए होंगे। हम आपको दावा के साथ कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ कैंडिडेट मौजूद थे उसमें से 30 से 40% ऐसे भी कैंडिडेट थे जो कभी भी कंप्यूटर को छुए नहीं होंगे, कीबोर्ड को नहीं जानते होंगे। निश्चित तौर पर वैसे लोगों से भी ऐसी परीक्षा ली गई है। परीक्षा देकर जब वो लोग लौटे तो उन्हें कई ऐसे भी उम्मीदवार थे जिन्हें पता ही नहीं चला कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या पूछना है, क्या जवाब देना है। तो कई तरह की बातें सामने आई और खास करके सवाल को लेकर भी, जो प्रश्न पत्र था उसको लेकर भी कई शिक्षक जो है सवाल उठाते नजर आए कि ये प्रश्न पत्र जो था काफी भारी था और हम लोग पढ़ाई कुछ और करवाते हैं, सवाल कुछ और पूछा गया है। सक्षमता परीक्षा तो हो गई आज, पहली बार सक्षमता परीक्षा में अगर हम कहें हजारों की संख्या में शिक्षक यहाँ पर भाग लिए, लेकिन अधिकांश शिक्षक जब केंद्र से बाहर निकले तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें कुछ नहीं पता चला क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे परीक्षा लिया गया। तो अधिकांश लोग अनभिज्ञ नजर आए कि परीक्षा था क्या, हुआ क्या, सवाल क्या पूछा, जवाब हमने क्या लिखा। कई तो ऐसे भी शिक्षक थे जो कहे कि हम अपना जो रोल नंबर जो कुछ था उसको भी सही से हम कंप्यूटर के माध्यम से नहीं दर्शा सके। तो निश्चित तौर पर दिक्कतें हुई है। जो बात पहले से शिक्षक नेता कह रहे थे, जो स्थिति आज देखा गया सक्षमता परीक्षा के केंद्र पर, वो स्थिति दिख रही थी जो पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था, वही स्थिति थी। और अधिकांश शिक्षक जो बाहर से यहाँ सक्षमता परीक्षा देने आए थे वो अनभिज्ञ दिखे इस परीक्षा से। उन्हें पता ही नहीं चला कि किस तरह का एग्जाम लिया गया है, क्या कुछ पूछा गया है। तो कई तरह के सवाल जरूर खड़ा किए शिक्षकों ने, शिक्षिकाओं ने, और साफ साफ एक तरह से संदेश दिया कि देखिए हम लोग अब क्या परीक्षा देंगे। 50 पार भी कई शिक्षक मिले सेंटर पे, वो कह रहे थे कि देखिए हम अपने बेटे के साथ आए हैं यहाँ परीक्षा देने के लिए, और वो तो और साफ कुछ नहीं जान रहे थे। तो निश्चित तौर पर सक्षमता परीक्षा का पहला फेज देने के लिए तो शिक्षक और शिक्षिकाएं पहुंच गए, लेकिन उसमें बहुत कम ही शिक्षक और शिक्षिकाएं मिले सेंटर पर हमको, जिन्हें पता चला कि ऑनलाइन परीक्षा कैसे होता है, सवाल क्या था। और जिन्हें पता भी चला सवाल क्या था तो वो कह रहे थे कि ये कठिन सवाल था, हम लोग जो पढ़ाते हैं उससे जुड़ा हुआ सवाल नहीं था। तो निश्चित तौर पर सक्षमता परीक्षा में भी कई शिक्षक कहे कि देखिए
जिस विषय को हम पढ़ाते हैं, जिस विषय से शिक्षक है, जितना तक हम जानते हैं उसके आधार पर ही क्वेश्चन भी सेट होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये दिखा तो सरकार ने और के पाठक ने नियोजित शिक्षकों को बुरी तरह से फंसा दिया है। देखिए, निश्चित तौर पर बता दिया जिस तरह से है या जो स्थिति बनी है आज, इससे लगा है कि अगला जो परीक्षा होगा सक्षमता परीक्षा का, उसका क्या आधार होगा, क्या नहीं होगा, यानी ये भी शिक्षकों को नहीं पता है। तो परीक्षा फिर किस तरह से देंगे। वैसे ऑनलाइन परीक्षा के बारे में जो नए शिक्षक है खास करके उन्हें पता है, जो कम उम्र के हैं, जो कंप्यूटर चलाते हैं, जो मोबाइल पर काम करते हैं ठीक ढंग से, वो कुछ तो कर जरूर पाएंगे। लेकिन पुराने शिक्षकों को काफी दिक्कत हो रहा है और सक्षमता परीक्षा देने आए शिक्षकों ने यही सवाल किया है कि ऑनलाइन परीक्षा हम लोग दे नहीं सकते हैं। और ऑनलाइन जो दिए भी थे शिक्षक, वो ये जरूर सवाल कर रहे थे कि जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है सक्षमता परीक्षा में, उसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है, यानी आउट ऑफ सिलेबस ही कहिए तो वो क्वेश्चन उन्हें पूछा जा रहा है। तो कितने शिक्षक पास हो सकते हैं और कितने शिक्षक फेल हो सकते हैं इसमें? देखिए, जिस सेंटर पर हम थे, बता दें कि पटना का जिस सेंटर पर हम थे, वहां से जो जब शिक्षक एग्जाम दे के निकले तो वहां पर हम मौजूद थे, तो वो उसमें हमें लगा कि 10% भी शिक्षक ऐसे नहीं है जो संतुष्ट थे। आपको बता दें कि 90% शिक्षक जो एग्जाम दे के बाहर निकल रहे थे वो असंतुष्ट ही थे। कोई ऑनलाइन का शिकायत कर रहा था, कोई क्वेश्चन का शिकायत कर रहा था, कोई जो जिस तरह से जांच किया गया था जाने के समय में किसी का चेन उतारवा लिया गया, किसी का जूता चप्पल इवेन मौजा उजा सब खुलवा लिया था, पैदल ही अंदर सेंटर तक ले जाया गया था, तो उसका अगर हम कहें उस पर सवाल उठा रहे थे। तो निश्चित तौर पर वहां पर एक भी प्रतिशत ऐसा शिक्षक हमें नहीं मिला जो इस परीक्षा से संतुष्ट हो। जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, यानी जो संघ कह रहा था वो सही था। संघ कह रहा था कि परीक्षा का विरोध किया जाए, ये परीक्षा एक झांसा है। संघ जो कह रहा था कि परीक्षा का विरोध किया जाए, सारे शिक्षक नियोजित शिक्षक परीक्षा का विरोध करें, वो सही कह रहा था। देखिए संघ शुरू से कह रहा है कि देखिए इसका विरोध कीजिए। देखिए, ऑफलाइन अगर शिक्षक का एग्जाम होता है, ज्यादातर जो शिक्षक वहां पर थे कह रहे थे कि ऑफलाइन अगर होगा, क्वेश्चन मिले, पेपर मिले, समय मिले, जिस तरह हम लोग परीक्षा लेते हैं जिस तरह से पहले से देते आए, तो वो एक बात होता है, उसमें परसेंटेज भी पता चलेगा कि हमने कितना लिखा, हमें और कितना चाहिए, क्या कुछ पूछा जाएगा। इन सब चीजों का कहीं कोई ठिकाना नहीं था। और संघ जो पहले से मांग कर रहा था या विरोध कर रहा था, निश्चित तौर पर शिक्षक ने भी जायज बताया, लेकिन मजबूरी बताया। कई शिक्षक से हमने बात किया तो कहा कि हम तो मजबूर है ना, अगर एग्जाम नहीं देंगे, सरकार क्लियर नहीं किया है कि एग्जाम देने के बाद क्या करेंगे, राज्यकर्मी हो जाएंगे तो ठीक है, नियोजित को रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, तो ये शब्द ही कहीं हटा दे सरकार, क्योंकि इससे पहले जो टीचर रखे गए थे, खास करके जो पढ़ाने के लिए जो गेस्ट टीचर थे, उसे सीधे हटा दिया गया था ना। तो ये सब सवाल भी शिक्षक के मन में है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि शिक्षक इस परीक्षा में भाग तो ले रहे हैं, लेकिन जो भी भाग लेके बाहर निकल रहे हैं, निश्चित तौर पर कई तरह के कमेंट्स करते नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।